आज हम बात करने वाले हैं कीर्ति मेहरा, अज्जू और प्रतिभा के बारे में, क्योंकि इनके बीच में जो चल रहा है वो अब इतना मैसी हो चुका है कि घर के अंदर की रिकॉर्डिंग्स सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं। माँ पे हाथ उठाने की बात बाहर आ रही है और हर कोई हर किसी पे एलिगेशंस लगा रहा है। तो आज प्रॉपर्ली समझते हैं कि पूरा मैटर चल क्या रहा है और ये कैसे यहाँ तक पहुँचा। तो पहले इनके बैकग्राउंड की बात करते हैं ताकि प्रॉपर्ली समझ आ जाए कि ये लोग कौन है और इनके बीच में क्या था। अज्जू और प्रतिभा का रिलेशनशिप कोई छोटा मोटा या रिसेंट नहीं था। दोनों लगभग 8 साल से साथ में रहे थे और इवेंचुअली दोनों ने शादी करने का डिसीजन लिया। और शादी भी इजी नहीं थी क्योंकि रिपोर्टेडली प्रतिभा की फैमिली इनिशियली इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थी, जिसकी वजह से शादी अज्जू के घर पर हुई थी। लेकिन धीरे धीरे फैमिलीज ने एक्सेप्ट कर लिया और बाद में दोनों को एक बच्चा भी हुआ। मतलब ये एक प्रॉपरली सेटल्ड मैरिड लाइफ थी जिसमें सब कुछ ठीक चल रहा था, एक बच्चा भी था, फैमिलीज ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, सब नॉर्मल था। और फिर कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद सब कुछ बिखरना शुरू हो जाता है। वो कुछ ये था कि कीर्ति मेहरा और अज्जू की क्लोजनेस बढ़ने लगी थी और ये क्लोजनेस नॉर्मल फ्रेंडशिप जैसी नहीं थी, क्योंकि लोग नोटिस करने लगे थे कि अज्जू और कीर्ति कॉन्स्टेंटली साथ में ट्रिप्स पर जा रहे हैं। और इन ट्रिप्स में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न था कि बाकी लोग हर बार चेंज होते रहते थे, लेकिन ये दोनों हमेशा कांस्टेंट रहते थे। मतलब चाहे कोई भी ट्रिप हो, अज्जू और कीर्ति हमेशा साथ में ही होंगे। और नॉर्मली प्रतिभा को ये सब अनकंफर्टेबल लगने लगा और रिपोर्टेडली उसने अज्जू से डायरेक्टली बोला कि कीर्ति से थोड़ा डिस्टेंस रखो, दो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अज्जू का रिस्पॉन्स वही था जो ऐसे सिचुएशन में हमेशा आता है कि तू ओवर थिंक कर रही है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। अब नॉर्मली अगर आपकी वाइफ बार बार अनकंफर्टेबल फील कर रही है और आप बोल रहे हो कि सिर्फ फ्रेंड है, तो कम से कम बाउंड्रीज तो मेंटेन करो, क्योंकि ये सब बेसिक डिसेंसी है। लेकिन लोगों का कहना है कि कीर्ति ने बैक ऑफ करने की बजाय और ज्यादा पब्लिकली क्लोज होना शुरू कर दिया और यहीं से पूरा प्रॉब्लम एस्केलेट हुआ। और अब जो रिसेंटली बाहर आया है वो जेन्युइनली अनसेटलिंग है और इसीलिए ये टॉपिक इतना बड़ा बन चुका है। अज्जू की बहन कुसुम ने सोशल मीडिया पर रिकॉर्डिंग्स डाली है जिसमें अज्जू घर में चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था, पूरा केओस मचा हुआ था। और बैकग्राउंड में कुसुम बोल रही थी कि कीर्ति की वजह से तू ऐसे बिहेव कर रहा है और हमसे लड़ रहा है। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट वो था जब कुसुम ने कैमरा अपनी माँ की तरफ पॉइंट किया और बोला कि बताओ कैसे सुबह सुबह तुम्हें भी मारा इन्होंने। मतलब अज्जू ने अपनी माँ पे हाथ उठाया और वो भी रिपोर्टरली कृति के चक्कर में। और इस सब के दौरान उनका छोटा बच्चा भी उसी रूम में था और सब कुछ देख रहा था। ये अब रिलेशनशिप ड्रामा या लव ट्रायंगल नहीं था, ये डोमेस्टिक अब्यूज है जो कैमरा पे रिकॉर्ड हो चुका था और पब्लिक में आ चुका है। अब इस सब में ना फैमिली का रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि वो भी काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। अज्जू की बहनों का कहना है कि कीर्ति ने काला जादू किया है, इसीलिए उनका भाई ऐसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि पहले उनका भाई ऐसा नहीं था। अब 2025 में काला जादू पे ब्लेम करना अपने आप में बताता है कि ये लोग अपने बेटे को अकाउंटेबल होल्ड करने की बजाय किसी और पे ब्लेम डाल रहे हैं। अज्जू कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसको किसी ने मैनिपुलेट कर दिया हो, वो एक ग्रोन अप अडल्ट है जिसने खुद ये डिसाइड किया है कि वो अपनी मर्जी से वाइफ से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा और अपनी बहनों से ज्यादा एक दूसरी लड़की को प्रायोरिटी देगा। ये डिसीजन उसने कॉन्शियसली लिया है और इसके लिए किसी जादू टोना को ब्लेम करना सिर्फ अपने बेटे की गलतियों से आंख बंद करने जैसा है। और अज्जू का अपनी बहनों के साथ बिहेवियर अलग लेवल का प्रॉब्लमेटिक है। वो अपनी बहनों को शेम कर रहा था कि तुम अपना ससुराल छोड़ के यहाँ आई हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। मतलब बहनें अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने आई हैं और अपने घर में है और भाई बोल रहा है कि तुम्हारा यहाँ रहने का कोई हक नहीं। उसका माइंडसेट ये है कि पेरेंट्स का घर सिर्फ बेटों का है, बेटियों का नहीं है, बहनें यहाँ आके रह नहीं सकती। और ये सब देख के एक चीज जो बहुत क्लियरली समझ आ जाती है और वो ये है कि इस घर में मिस सोनेजी सिर्फ अज्जू तक लिमिटेड नहीं है, उसकी बहनों में भी वही माइंडसेट है। क्योंकि जब भी ये लोग ब्लेम करते हैं तो सीधा कीर्ति पे ही ब्लेम जाता है कि उसने वसाया, उसने घर तोड़ा, लेकिन अपने भाई को कोई नहीं बोलता। और प्रतिभा के बारे में बात करें तो वो इस पूरे मेस में सबसे ज्यादा हर्ट इंसान है। उसकी फीलिंग्स कम्प्लीटली वैलिड है, लेकिन जो पैटर्न दिख रहा है ना वो ये है कि प्रतिभा का भी सारा गुस्सा कीर्ति की तरफ डायरेक्टेड है। उनका कहना है कि अगर कीर्ति बीच में नहीं आती तो उनका घर कभी नहीं बिखरता। अब एक वाइफ के लिए ये फील करना समझ आता है, लेकिन अगर आप थोड़ा स्टेप बैक लेके देखो तो अज्जू वो इंसान है जिसने एक्टिवली चूज किया कि मैं अपनी फैमिली के ऊपर किसी और को रखूंगा। कीर्ति आउटसाइड पर्सन है लेकिन अज्जू इनसाइडर है। वो हस्बैंड है, वो फादर है और सबसे पहले उसे ही सवालों का सामना करना चाहिए। और अब कीर्ति की बात करें तो वो और अज्जू दोनों मेंटेन कर रहे थे सिर्फ फ्रेंडशिप है। और कीर्ति ने पॉडकास्ट में जाके बोला भी था कि वो सिंगल है और अज्जू को डेट नहीं कर रही है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड वे से उसको बोला था। लेकिन इंटरनेट पे ये एक्सप्लेनेशन किसी के भी गले से नहीं उतर रहा। ऑनेस्टली उतर भी नहीं सकता, क्योंकि कोई नॉर्मल दोस्ती में
कोई अपनी पूरी फैमिली से नहीं लड़ता, इतने एक्सट्रीम लेवल पे माँ पे हाथ तक उठाना। जब वाइफ बार बार रिक्वेस्ट करे कि प्लीज डिस्टेंस रखो तो कोई समझदार इंसान वाइफ और बच्चे को पहले रखेगा, लेकिन अज्जू ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो इनकी ये फ्रेंडशिप फेक लगती है और इसका प्रूफ ये है कि इन दोनों ने 1 साल पहले मिलकर एक बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया था। दोनों का पैसा लगा है, काम साथ में चल रहा है, आप चाह के भी कोई इजिली अलग नहीं हो पाएगा। मे बी ये उन दोनों की खुद की स्ट्रेटेजी थी। और लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि 1 साल पहले अगर कीर्ति ने डिस्टेंस ले लिया होता तो किसी को उससे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन एग्जैक्टली उस वक्त जब प्रतिभा क्लियरली अनकंफर्टेबल थी तब कीर्ति ने अज्जू के साथ बिजनेस में एंटर होने का चूज किया। मतलब ये किस लेवल का साइकोपन है। और अब पूरा इंटरनेट उनके पीछे पड़ गया है। तब स्टोरीज आ रही हैं कि आई एम टू प्रीटी एंड वेल एजुकेटेड फॉर दिस। अगर ये एटीट्यूड सच में होता तो कब का अप्लाई हो चुका होता मैडम। और जो बात बहुत से लोगों को सरप्राइज करती है वो ये है कि अज्जू की बहनें जो अभी कीर्ति के खिलाफ हैं वो पहले एक्चुअली कीर्ति की साइड थी। उस वक्त बोलती थी कि करो जो करना है, हम सपोर्ट करेंगे। तब वो दोनों प्रतिभा के अगेंस्ट थी। लेकिन अब जब उनके खुद के भाई के साथ अनबन हो रही है तो अब वो प्रतिभा की साइड में है। ये भी एक तरह की हिपोक्रेसी है। और अब तो वो कीर्ति का कैरेक्टर भी पब्लिकली असैसिनेट कर रही हैं। उन्होंने ये बोला है कि कीर्ति फ्लैट में अकेली रहती है और वहां पे लड़कों का आना जाना है। ये सब पब्लिकली शेयर करना दिखाता है कि वो कुछ भी एलिगेशंस लगा सकती हैं, उनको किसी की प्राइवेसी की कोई भी वैल्यू नहीं और ये सब गलत है। और रिपोर्टेडली एक और डिस्टर्बिंग चीज है जो बाहर आई थी कि कीर्ति को पुलिस स्टेशन में भी मारा गया था और फिर भी वो उसी स्टेशन में जा रही है। अज्जू की बहन ने पब्लिकली बोल दिया है कि थाने में कैसे कुटी थी फिर भी यहाँ बैठी है बेगैरत। किसने मारा ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं था, लेकिन ये पब्लिकली बोलना बताता है कि आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी क्रॉस करने को तैयार हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स रॉन्ग विद कृति, क्योंकि जब भी वो फर्स्ट टाइम पॉपुलर हुई थी तब बोला जा रहा था कि एल्विश लेफ्ट हर बिफोर गोइंग टू बिग बॉस। उस टाइम पे लोगों ने कीर्ति को बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन एल्विश को बहुत हेट मिला था। तो कीर्ति रिपोर्टरली एल्विश के साथ रिलेशनशिप में थी पहले और अज्जू एल्विश का क्लोज फ्रेंड था। तो जब ये पूरा कंट्रोवर्सी पब्लिक हुआ ना तो एल्विश के पूरे सर्कल ने कीर्ति से सीधा सीधा डिस्टेंस ले लिया और प्रतिभा के एक्यूजेशंस के बाद ना रिपोर्टरली उन्होंने उसको अनफॉलो भी कर दिया। इंटरनेट पे ये भी डिस्कशंस हैं कि कीर्ति एल्विश के साथ भी चीटिंग रूमर्स में इन्वॉल्व थी और एल्विश उस रिलेशनशिप में इमोशनली बहुत डीप था और फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़ा, तब जाके सब खत्म हुआ। और अब अज्जू और कीर्ति का कहना है कि उनके पास प्रतिभा के अगेंस्ट बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन वो बच्चे की वजह से चुप है ताकि आगे जाके उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये तो हिपोक्रेसी है। अगर आपको बच्चे की सच में फिक्र है तो आप अपनी वाइफ और चाइल्ड को साइड लाइन क्यों कर रही हो? ऑनेस्टली इस पूरे सिचुएशन में ना सबसे सैड पार्ट यही है कि एक छोटा बच्चा है जो इन सब के बीच में फंस चुका है। अब तो इनका मैटर एक पब्लिक वॉर है जिसमें हर कोई अपनी इमेज बचाने में लगा हुआ है और उसके लिए कोई भी लिमिट क्रॉस करे जा रहा है और कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये सब लोग अडल्ट हैं। जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो उस बच्चे का है जिसको इस सब से दूर रहना चाहिए था इस उम्र में। आपको क्या कहना है इस सब के बारे में? क्या ये जेन्युइनली मिसअंडरस्टूड फ्रेंडशिप है या फिर लोग जो समझ रहे हैं वही सही है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर देना। And guys, I really need your support. Please like my video and share it and subscribe to my channel. Thank you so much.